अखिलेश यादव का मास्टर प्लान लीक। 2027 का सबसे बड़ा चुनावी दांव। सीएम योगी को मिला सपा को पछाड़ने का मौका। बीएसपी को बड़ा झटका। मायावती की टेंशन बढ़ी। राजनीति में कहते हैं जो चाल वक्त से पहले खुल जाए उसे मात देना आसान हो जाता है, और उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस बार कुछ ऐसा हुआ है जिसने 2027 की चुनावी बाजी को और भी दिलचस्प बना दिया है। जिस रणनीति को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव हर इंटरव्यू में छिपाते रहे, जिस प्लान को लेकर वो कहते थे कि अभी कुछ नहीं बताएंगे, अब वही प्लान वक्त से पहले बाहर आ गया है। सवाल ये है कि क्या सपा का सबसे बड़ा चुनावी दांव लीक हो गया है? क्या पीडीए फॉर्मूला अब प्लान 100 बन चुका है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस लीक ने योगी आदित्यनाथ और मायावती को ऐसा मौका दे दिया है जिससे अखिलेश की पूरी रणनीति और पटरी से उतर सकती है? सियासत की राह में दोस्त कम, चालें ज्यादा मिलती हैं। जो राज वक्त से पहले खुल जाए वो अक्सर हार की वजह बनती है। आइए पूरी कहानी समझते हैं। दरअसल समाजवादी पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में मिले फॉर्मूले को 2027 के विधानसभा चुनाव में और बड़े स्तर पर दोहराने की तैयारी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक अखिलेश यादव और पार्टी के थिंक टैंक ने फैसला किया है कि इस बार करीब 100 दलित और आदिवासी उम्मीदवारों को विधानसभा चुनाव में उतारा जाएगा। यानी अब लड़ाई सिर्फ सीट जीतने की नहीं होगी, बल्कि दलित वोट बैंक के दिल तक पहुंचने की होगी। प्लान के मुताबिक समाजवादी पार्टी सिर्फ एससी के लिए आरक्षित 84 सीटों और एसटी की 2 सीटों पर ही उम्मीदवार नहीं उतारेगी, बल्कि 14 सामान्य सीटों पर भी अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को टिकट देने की तैयारी कर रही है। अगर ऐसा हुआ तो एससी एसटी उम्मीदवारों की कुल संख्या करीब 100 तक पहुंच जाएगी। अब सवाल उठता है, सपा ऐसा क्यों कर रही है? तो इसका जवाब 2024 के लोकसभा चुनाव में छिपा है। याद कीजिए, अयोध्या यानी फैजाबाद लोकसभा सीट, जहां अखिलेश यादव ने दलित समाज से आने वाले अवधेश प्रसाद को टिकट दिया था। बहुत लोगों ने उस फैसले पर सवाल उठाए थे, लेकिन नतीजे आए तो वही दांव मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। अवधेश प्रसाद ने बीजेपी को हराकर जीत दर्ज की। सिर्फ अयोध्या ही नहीं, मेरठ जैसी सामान्य सीट पर भी समाजवादी पार्टी ने दलित चेहरा सुनीता वर्मा को मैदान में उतारा। हालांकि वो चुनाव हार गईं, लेकिन हार का अंतर महज 10,585 वोट रहा। यानी सपा को भरोसा हो गया कि सामान्य सीटों पर भी दलित उम्मीदवार मुकाबले को बेहद मजबूत बना सकते हैं। सूत्र बताते हैं कि इस बार भी पार्टी उसी प्रयोग को और बड़े स्तर पर दोहराना चाहती है। लेकिन कहानी सिर्फ टिकट बांटने तक सीमित नहीं है। इसके पीछे एक बड़ा राजनीतिक संदेश भी छिपा है। सपा चाहती है कि पूरे उत्तर प्रदेश में यह संदेश जाए कि दलितों की हिस्सेदारी सिर्फ आरक्षित सीटों तक सीमित नहीं रहेगी, सत्ता में उनकी भागीदारी बढ़ेगी। असल में समाजवादी पार्टी मान रही है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तरह गैर जाटव दलितों ने उसका साथ दिया, अगर वही समर्थन 2027 में भी मिल गया तो सत्ता का रास्ता काफी आसान हो सकता है। सपा की सोच ये भी है कि जाटव वोट बैंक को मायावती से पूरी तरह अलग करना बेहद मुश्किल है, लेकिन गैर जाटव दलित लगातार अपना राजनीतिक रुख बदलते रहे हैं। 2017, 2019 और 2022 में इनका बड़ा हिस्सा बीजेपी के साथ गया, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में यही वोट काफी संख्या में समाजवादी पार्टी के खाते में पहुंच गए। अब सपा चाहती है कि ये समर्थन स्थायी बन जाए। जिस खेत से उम्मीद की फसल उगती है, किसान सबसे पहले उसी खेत में मेहनत करता है। शायद यही सोच इस रणनीति के पीछे भी दिखाई दे रही है। समाजवादी पार्टी के एक अंदरूनी सूत्र ने साफ कहा कि पार्टी ऐसे दलित उम्मीदवारों की तलाश कर रही है जो सामान्य सीटों पर भी जीतने की क्षमता रखते हो। हालांकि लक्ष्य 100 सीटों का है, लेकिन टिकट उसी को मिलेगा जो जमीन पर मजबूत होगा। यानी जाति के साथ साथ जीतने की क्षमता भी अहम होगी। सपा के वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि इस फैसले का सबसे बड़ा उद्देश्य एक नया नैरेटिव बनाना है। VO3 नैरेटिव ये कि समाजवादी पार्टी सिर्फ आरक्षित सीटों तक दलितों को सीमित नहीं रखना चाहती, बल्कि उन्हें उससे ज्यादा राजनीतिक हिस्सेदारी देने को तैयार है। और यही प्रयोग 2024 में उनके लिए फायदेमंद साबित हुआ था। लेकिन इस रणनीति के पीछे एक और बड़ा मकसद छिपा है। समाजवादी पार्टी अब अपनी पुरानी पहचान, सिर्फ मुस्लिम यादव पार्टी वाली छवि से बाहर निकलना चाहती है।
यही वजह है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में 62 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली सपा ने सिर्फ 5 यादव उम्मीदवारों को टिकट दिया और वो भी लगभग सभी अखिलेश यादव के परिवार से जुड़े थे। दिलचस्प बात यह रही कि 5 यादव उम्मीदवार जीत गए और दलित समाज से आने वाले 7 उम्मीदवार भी सांसद बनकर संसद पहुंचे। यानी सपा अब सामाजिक समीकरण को पूरी तरह बदलने की कोशिश कर रही है। अब बात करते हैं उस वोट बैंक की जो कभी मायावती की सबसे बड़ी ताकत माना जाता था। 2011 की जनगणना के मुताबिक उत्तर प्रदेश में दलित आबादी करीब 21% मानी जाती है। कई सालों तक यही वोट बैंक बहुजन समाज पार्टी की सबसे मजबूत नींव रहा, लेकिन 2022 का विधानसभा चुनाव आते आते तस्वीर बदलने लगी। बीएसपी का वोट शेयर गिरकर 12.88% रह गया और पार्टी सिर्फ एक सीट जीत सकी, जबकि 2017 में बीएसपी को 22.23% वोट और 19 सीटें मिली थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में स्थिति और खराब हो गई। बीएसपी एक भी सीट नहीं जीत सकी और उसका वोट शेयर 19.43% से गिरकर 9.4% तक पहुंच गया। राहुल गांधी लगातार दलित समाज के बीच पहुंच रहे हैं। रायबरेली में वीरा पासी की प्रतिमा का अनावरण, संविधान बचाओ अभियान और दलित चेहरे राजेंद्र पाल गौतम को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाना, ये सभी संकेत हैं कि कांग्रेस भी इसी वोट बैंक पर पूरी ताकत लगा रही है। अगर 2027 में सपा और कांग्रेस साथ लड़ते हैं तो दलित वोट चुनाव का सबसे बड़ा निर्णायक फैक्टर बन सकता है। लेकिन अब कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। 2024 में समाजवादी पार्टी की रणनीति टिकट बंटवारे के बाद सामने आई थी। तब तक विपक्ष को संभलने का मौका नहीं मिला था, लेकिन इस बार चुनाव से काफी पहले ही प्लान 100 की चर्चा बाहर आ गई है। यानी अब मायावती के पास भी समय है और योगी आदित्यनाथ के पास भी। दोनों अपनी अपनी रणनीति बदल सकते हैं। दलित वोट बैंक को साधने के नए दांव चल सकते हैं और अखिलेश यादव की पूरी चुनावी बिसात को बदलने की कोशिश कर सकते हैं। जंग में तलवार से ज्यादा खतरनाक वो खबर होती है जो दुश्मन तक वक्त से पहले पहुंच जाए। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या प्लान 100 समाजवादी पार्टी का मास्टर स्ट्रोक बनेगा या फिर यही लीक हुई रणनीति 2027 की सबसे बड़ी राजनीतिक भूल साबित होगी? इस सवाल का जवाब फिलहाल भविष्य के गर्भ में छिपा है, लेकिन इतना तय है, उत्तर प्रदेश की चुनावी शतरंज पर अब हर चाल पहले से कहीं ज्यादा दिलचस्प होने वाली है। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें।